तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें पति का नाम डेविड है और पत्नी का नाम एमी होता है और एमी के पिता गांव में रहते हैं। हाल ही में उनकी मौत हो जाने के बाद अब उनका घर एमी के नाम खो गया है और डेविड एमी के साथ लॉस एंजलिस में रहता है, लेकिन वो वहाँ के भागदौड़ से दूर रह कर के अपने नए प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहता है। इसीलिए ये दोनों कुछ महीनों के लिए गाँव के उसी घर में रहने के लिए जाते हैं जहाँ एमी का बचपन बीता था। डेविड शांत और थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है, जबकि एमी खुले विचारों वाली आत्मविश्वास से भरी हुई है। गाँव पहुँचने के बाद वो दोनों एक कैफे में कुछ खाना खाते हैं जहाँ एमी की मुलाकात उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम चार्ली है उससे होती है। एमी के घर के पास ही स्थित बांध की छत तूफान से टूट चुकी थी, इसीलिए डेविड ने मरम्मत के लिए ऑनलाइन का ऐड दिया था और फिर चार्ली ने वो ऐड देखा था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ये काम करना चाहता था। इसीलिए डेविड उसे बात करके मरम्मत का काम उसे दे देता है। फिर जब डेविड ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी ओनर से झगड़ा कर रहा है। दरअसल ये आदमी फुटबॉल कोच होता है और ये बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पीता रहता है। इस गांव में मानसिक रूप से अस्थिर एक लड़का है, एक कोच की बेटी है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोच को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अक्सर उस लड़के को धमकाता रहता है, जिसे डर कर के वो लड़का उसे कुछ भी नहीं कहता है। कैफे से निकल कर के डेविड और एमी गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में डेविड पूछता है कि तुम चार्ली को कैसे जानती हो, जिस पर एमी बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। डेविड फिर से पूछता है कि तुम दोनों कितने समय तक रिश्ते में थे। तब एमी मुस्कुरा कर के कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही है। इसके बाद वो कार को यहीं पर रोक करके डेविड को किस करने लगती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो एमी डेविड को कमरा दिखाती है और डेविड देखता है कि वहाँ शिकार की बंदूकें और भालू पकड़ने वाले ट्रैप्स रखे हैं। तब एमी बताती है कि उसके पिता शिकार किया करते थे। ये घर काफी दिनों से बंद था, जिस वजह से घर बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, इसीलिए दोनों पूरा दिन मिलकर के साफ सफाई करते हैं। उसी दौरान एमी को यहाँ पर एक बिल्ली दिखती है जिसे वह अपने पास में रख लेती है। अगली सुबह चार्ली और उसके दोस्त छत की मरम्मत के लिए जल्दी आ जाते हैं, जिससे एमी और डेविड की नींद खुल जाती है। डेविड पूछता है कि ये लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, जिस पर चार्ली कहता है हम हमेशा जल्दी काम शुरू करते हैं, कैसे तुम्हें कोई दिक्कत है। तब डेविड कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लोग काम शुरू कर देते हैं। डेविड अपने कमरे में बैठ कर के स्क्रिप्ट पर काम कर रहा होता है। तभी चार्ली का एक दोस्त बिना पूछे कमरे में आकर के फ्रिज से ड्रिंक निकाल करके पीने लगता है और डेविड से उसके काम के बारे में बात करता है, जिससे डेविड अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फिर डेविड एमी को बताता है कि कैसे चार्ली का दोस्त बिना पूछे घर में घुस आया है और फिर से ड्रिंक निकाल करके पीने लगा। इस पर एमी जवाब देती है कि ये गांव है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा दोस्ताना होते हैं और लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ कोई अपने घर पर ताला भी नहीं लगाता है, लेकिन डेविड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना घर में घुसे। इसलिए वह चार्ली से उसके दोस्त के व्यवहार को लेकर के उससे बात करता है, लेकिन चार्ली को ये बात ज्यादा गंभीर नहीं लगती है। फिर भी वो कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे जरूर बताना। इसके बाद चार्ली डेविड से कहता है कि वह और उसके दोस्त शिकार पर जा रहे हैं। तब डेविड बड़ी हैरानी से पूछता है कि अभी तो दोपहर ही हुई है। चार्ली कहता है कि हम काम कल से दोबारा शुरू करेंगे। फिर चार्ली डेविड को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर डेविड जवाब देता है कि मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वह लोग अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। रात को डेविड और एमी खाना खाने के बाद बेडरूम में चेस खेलते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं। अगली सुबह चार्ली और उसका दोस्त एमी की घर की ओर गाड़ी से आते हैं और उसी समय एमी ईयरफोन लगा करके गाने सुनते हुए मॉर्निंग वॉक पर होती है, लेकिन एमी को पता नहीं होता है कि चार्ली के दोस्त उसके पीछे हैं और उसे बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहे हैं। इसके बाद वे लोग मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। जब एमी पसीने से भीगी हुई जॉगिंग करके वापस घर आती है तो चार्ली और उसके दोस्तों से घूरने लगते हैं। एमी डेविड के पास जाकर के उसे ये बात बताती है, लेकिन डेविड कहता है कि तुम्हें ठीक कपड़े पहनने चाहिए, शायद तब तुम्हें वो इस तरीके से ना देखे। लेकिन एमी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डेविड से नाराज हो जाती है। इसके बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और गुस्से में खिड़की खोल करके अपने टॉप के बटन खोलना शुरू करती है। उसी वक्त चार्ली और उसके दोस्त छत पर काम कर रहे होते हैं और वहाँ से उन्हें अंदर एमी दिख रही है, जिसे देख कर के वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं। हालांकि एमी पूरा टॉप खोलने से पहले खिड़की बंद कर देती है
दरअसल उसने ये सब कुछ डेविड पर गुस्सा निकालने के लिए किया था। चार्ली के दोस्त अक्सर डेविड को ताने मारते हैं और एमी के बारे में आपस में भद्दी बातें करते हैं। जब डेविड अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा होता है तो वह उसे परेशान करने के लिए तेज म्यूजिक बजाते हैं। चार्ली और उसके दोस्त डेविड को हल्के में लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर और सीधा समझते हैं और डेविड को लगता है कि ये लोग सिर्फ टियाती है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वह उनसे उलझना नहीं चाहता है और वह अपने काम पर ध्यान देता है। आज भी चार्ली और उसके दोस्तों को शिकार पर जाना होता है तो वो लोग दोपहर में निकल जाते हैं, जिससे डेविड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि छत की मरम्मत में काफी ज्यादा समय लग रहा था और अभी तक काम भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद डेविड एक जरूरी कॉल करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के गांव की ओर जाता है क्योंकि घर के आसपास बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। गांव पहुंचकर के वो कॉल करता है, फिर एक बार में चला जाता है जहां एक आदमी उसे कहता है कि यहाँ के लोग फुटबॉल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें इस रविवार चर्च जरूर आना चाहिए। हर साल फुटबॉल सीजन की शुरुआत से पहले स्थानीय उपदेशक खिलाड़ी को एक विशेष प्रवचन देते हैं जहां गांव के बहुत से लोग आते हैं और डेविड को गांव के लोगों को नजदीक से जानने का ये मौका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो इस रविवार को एमी के साथ चर्च पहुंच जाता है। चर्च में पादरी प्रवचन दे रहे होते हैं और चार्ली भी वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन कुछ देर बाद डेविड बीच में उठ करके चला जाता है जिससे चार्ली बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। जब प्रवचन खत्म हो जाता है और डेविड अकेला होता है तो चार्ली आकर के उसे पूछता है कि तुम बीच में क्यों निकल गए। डेविड जवाब देता है कि मुझे भगवान या बाइबल पर भरोसा नहीं है। इस पर चार्ली कहता है कि तुम हमारे गांव में आए हो, तुम्हें ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए और इससे लोगों को बुरा लग सकता है। डेविड कहता है कि मैं अगली बार से इसका ख्याल रखूंगा कि मुझे बाइबल की एक बात बहुत ही ज्यादा पसंद है कि दूसरों की पत्नी पर नजर नहीं डालनी चाहिए। चार्ली पलट करके कहता है अगर दूसरे की पत्नी तुम्हें देख रही हो तो क्या करना चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गांव के लोग फुटबॉल के मैदान की तरफ जाते हैं जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बाकी के लोग पिकनिक मना रहे होते हैं। डेविड और एमी भी इस आयोजन में शामिल हो जाते हैं। वहीं कोच की बेटी एमी से बात कर रही होती है, तभी वही मेंटल अनस्टेबल लड़का जो उसे पसंद करता है वो उसे बातचीत करने के लिए आता है, लेकिन तभी कोच उसे देख लेता है और गुस्से में आकर के लड़के को पकड़ करके पीटने लगता है। कोच की बेटी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। वो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और वहाँ मौजूद सभी लोग ये देख रहे होते हैं। एमी कोच को रोकना चाहती है लेकिन डेविड कहता है कि हमें दूसरों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी एमी जाकर के कोच को रोकने की कोशिश करती है जिससे कोच एमी पर भी गुस्सा करने लगता है। ये देखकर के चार्ली बीच में आता है और कोच को शांत करता है, जबकि डेविड एमी को लेकर के वहाँ से चला जाता है। पर एमी डेविड से नाराज होती है क्योंकि वो उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ। फिर रात में जब एमी अपने कपड़े रखने के लिए अलमारी खोलती है तब वो जो देखती है वो देख करके वो अक्की बक्की रह जाती है क्योंकि उनकी पालतू बिल्ली रस्सी से लटकी हुई होती है। एमी ये देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे शक होता है कि ये काम चार्ली या फिर उसके दोस्तों ने किया होगा, लेकिन डेविड बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने से मना कर देता है। अगली सुबह एमी चार्ली और उसके दोस्तों से बिल्ली के बारे में पूछती है ताकि उनके रिएक्शन से कुछ अंदाजा लगाया जा सके। उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वह कहते हैं कि उन्होंने बिल्ली को नहीं देखा है। उसी दौरान चार्ली के दोस्त डेविड से पूछते हैं कि क्या वह सुबह उनके साथ शिकार पर जाएगा। अब डेविड इसके लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह डेविड चार्ली के दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ करके जंगल की ओर निकलता है, जबकि चार्ली बाद में अकेले आने वाला होता है। वही एमी अपनी रोज के जॉगिंग पर निकल जाती है। यहाँ जंगल में पहुंचने पर चार्ली के दोस्त डेविड को एक ऑरेंज कलर की सेफ्टी वेस्ट पहना देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है क्योंकि जंगल में कई नए शिकारी आते हैं, कहीं गलती से भी कोई तुम्हें गोली ना मार दे। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उनमें से किसी ने भी वेस्ट नहीं पहनी होती है। वो डेविड को बंदूक चलाना सिखाते हैं और फिर सभी मिलकर के जंगल में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब एक हिरन दिखाई देता है और डेविड निशाना लगाने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक गोली चलती है जो उसके बहुत पास से गुजर जाती है और डेविड मरते हुए बाल बाल बच जाता है। फिर वह चार्ली के दोस्तों पर चीखने चिल्लाने लगता है, तब वो गुस्से में डेविड को छोड़कर के गाड़ी लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। इधर जब एमी जॉगिंग करके वापस घर लौटती है तो चार्ली अचानक दरवाजे पर दस्तक देता है और बिना परमिशन जबरदस्ती घर में घुस जाता है। एमी उसे रोकती है और कहती कि डेविड आने वाला है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन चार्ली उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि हमने पहले भी कई बार साथ में वक्त बिताया है और मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ याद आता होगा। वो धीरे धीरे एमी के पास आने लगता है। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसके साथ में गलत कर देता है।
चार्ली को लगता है कि एमी अभी भी उसे ही चाहती है, लेकिन उसे जैसे ही एहसास होता है कि एमी उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती है, तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। तभी उसका एक और दोस्त भी घर में घुस आता है और एमी के साथ गलत करने लगता है। चार्ली ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एमी पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। जब डेविड घर लौटता है तो वो एमी से गुस्से में कहता है कि चार्ली के दोस्त बहुत ही पागल हैं। उन्होंने मुझे जंगल में ही छोड़ दिया, जिस वजह से मुझे पैदल ही घर आना पड़ा। अब डेविड उन्हें काम से निकालने का फैसला कर चुका होता है और एमी भी कहती है कि यही सही होगा, लेकिन वो चार्ली और उसके दोस्त द्वारा उसके साथ किए गए गलत व्यवहार के बारे में डेविड को नहीं बताती है। वह सिर्फ इतना कहती कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डेविड जवाब देता है, हम ये घर ऐसे छोड़ कर के नहीं जा सकते। अगले दिन डेविड चार्ली और उसके दोस्तों से कहता है कि छत की मरम्मत में बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए वो काम किसी और से करवाएगा। पर चार्ली कहता है कि छत की मरम्मत में जो सामान चाहिए उसने वो खरीद लिया है। तब डेविड उसे चेक दे देता है और चार्ली अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब एमी उस घटना को बोलने के लिए डेविड के साथ रात में स्थानीय फुटबॉल मैच देखने जाती है, जहाँ कोच की बेटी चीयर लीडर होती है और वो अपने पसंदीदा लड़के को स्टेडियम के खाली लॉकर रूम में ले जाकर के किस करने लगती है। उसी वक्त कोच को पता चलता है कि उसकी बेटी स्टेडियम में नहीं है, और जब वो ये बात जानता है कि वो उस लड़के के साथ है तो वो गुस्से में चीखते चिल्लाता हुआ लॉकर रूम की ओर भागता है। कोच की आवाज सुनकर के लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और लड़की का मुंह और नाक दबा देता है ताकि वो कोच को आवाज ना दे सके, और कोच को भी अपनी बेटी नहीं दिखाई देती है और कोच वहाँ से चला जाता है। लड़का काफी देर तक लड़की का मुंह और नाक दबाए रखता है, जिससे उसकी सांसें रुक जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब लड़के को ये पता चलता है कि उसने गलती से उसे मार डाला है तो वो डर कर के वहाँ से भाग जाता है। उधर डेविड और एमी जब मैच देख रहे होते हैं तभी चार्ली और उसके दोस्त वहाँ आते हैं, जिन्हें देख कर के एमी अनकंफर्टेबल महसूस करती है और डेविड से कहती है कि मुझे अब घर चलना है। वो गाड़ी में बैठ कर के निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। तब डेविड और एमी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये वही लड़का है। उसके हाथ में चोट लग गई होती है और खून बह रहा होता है। वो लड़का बार बार कह रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। डेविड और एमी उसे गाड़ी में बैठा करके घर ले आते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। उधर कोच बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो चार्ली और उसके दोस्तों से कहता है कि मेरी बेटी उस लड़की के साथ भाग गई है, इसलिए तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। तभी एक पुलिस वाले के रेडियो में एक मैसेज आता है कि डेविड ने अपने घर से उस लड़के के लिए एम्बुलेंस बुलाई है, और ये बात चार्ली का दोस्त सुन लेता है। इसके बाद चार्ली, उसका दोस्त और कोच गाड़ी में बैठकर के डेविड के घर पहुंचते हैं और कोच डेविड से कहता है उस लड़की को बाहर भेजो क्योंकि मेरी बेटी नहीं मिल रही है। डेविड को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और इस लड़की को जान से मार सकते हैं, इसीलिए वो कहता है कि जब तक पुलिस नहीं आती हम उसे बाहर नहीं भेजेंगे। चार्ली और उसके दोस्त भी डेविड से बात करते हैं पर वो उनकी बात नहीं मानता है। तभी शेरिफ वहाँ पहुंचता है और कोच से राइफल नीचे रखने को कहता है, लेकिन कोच कहता है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो उसी के साथ थी। जब शेरिफ डेविड से दरवाजा खोलने को कहता है तब डेविड दरवाजा खोलने से इनकार करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं है। कोच अब तक नहीं जानता था कि उसकी बेटी कहाँ है और उस लड़के ने उसके साथ क्या किया। इसी गुस्से में कोच शेरिफ को गोली मार देता है। डेविड और एमी डर कर के लड़के को ऊपर वाले कमरे में भेज देते हैं। एमी कहते हैं कि इस लड़के को हमें उन्हें सौंप देना चाहिए, लेकिन डेविड जवाब देता है कि उन्होंने पहले ही हत्या कर दी है, इसलिए अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो घर में कोई चीज खोजने लगता है जिससे वो खुद को और एमी को इन लोगों से बचा सके। चार्ली और उसके दोस्त पत्थर और ईंट खिड़की की तरफ फेंकने लगते हैं और कोच भी घर की ओर राइफल तान करके गोलियां चलाने लगता है और वो सभी लोग जबरन घर में घुसने की कोशिश करते हैं। गुस्से में चार्ली डेविड की कार को आग लगा देता है। यहाँ डेविड घर में सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और किचन में रखे कुकिंग ऑयल को उबालने के लिए गैस पर चढ़ा देता है। तभी चार्ली का एक दोस्त खिड़की का कांच तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड नियंत्रण से उसके हाथ में एक कील घुसा देता है और जब कोच दूसरी खिड़की से फायर कर रहा होता है तब डेविड खोलता हुआ तेल उस पर फेंक देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। इसके बाद डेविड तेज म्यूजिक प्ले करता है जैसे कि वो उन्हें लड़ाई के लिए चैलेंज दे रहा हो। अब ये देख करके गुस्से में चार्ली और कोच गाड़ी से दीवार तोड़ते हुए घर में घुस आते हैं। कोच गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन डेविड उसे दबोचते हुए जबरदस्त तरीके से फाइट करता है और फिर गोली मार करके उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। इसके बाद वो चार्ली के एक और दोस्त को पीट पीट करके मार डालता है। अब आमना सामना होता है डेविड और चार्ली के बीच में। तभी ऊपर से एमी की चीख सुनाई देती है और ये दोनों भागते हैं, जहाँ देखते हैं कि चार्ली का एक दोस्त एमी को मारने की कोशिश कर रहा है।
तब चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसी दौरान एमी पास ही रखी गन से चार्ली के दोस्त को गन से गोली मार देती है। अब चार्ली डेविड पर टूट पड़ता है। वो बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। डेविड अब जमीन पर बेबस पड़ा होता है और चार्ली बस अब उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी एमी पीछे से उस पर गन तान देती है। तब चार्ली रुक जाता है और उसी पर डेविड पास पड़ा बियर ट्रैप उठा करके उसके सर पर दे मारता है। वो ट्रैप उसकी गर्दन में लगता है और वो तड़प तड़प करके मर जाता है। डेविड और एमी के कारण वो लड़का भी बच जाता है। डेविड जो कभी हिंसा के खिलाफ था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी, अपने आत्मसम्मान और इंसानियत की रक्षा के लिए लड़ा। और इसी सीन के साथ ये कहानी स्ट्राउ डॉग्स यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।